कहानी की शुरुआत शक्तिशाली है वंशी राजा सहस्रबाहु अर्जुन से होती है, जो भगवान दत्तात्रेय के महान भक्त थे। ऋषि से उन्हें कई वरदान प्राप्त हुए, जिनमें 1000 भुजाएं, युद्ध में कभी पराजित न होना और सभी प्रकार के ऐश्वर्य शामिल थे। उनकी शक्ति इतनी विशाल हो गई थी कि वे अपना रूप बदल सकते थे और वायु की तरह कहीं भी पहुंच सकते थे। उनके अहंकार का प्रदर्शन तब हुआ जब एक बार उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करते समय नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया, जिससे रावण के शिविर में बाढ़ आ गई। अपनी शक्ति के प्रदर्शन में सहस्रबाहु ने अहंकारी रावण को आसानी से पकड़ लिया और उसे अपनी राजधानी माहिष्मति में घोड़ों के पास एक पिंजरे में कैद कर दिया। उन्होंने ऋषि पुलस्त्य के कहने पर ही रावण को मुक्त किया। एक दिन शिकार खेलते हुए सहस्रबाहु और उनके विशाल दल जमदग्नि ऋषि परशुराम के पिता के शांत आश्रम पहुंचे। राजा का स्वागत करने के लिए ऋषि ने अपनी इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु को बुलाया, जिसने सभी आवश्यक सेवकों और सामग्री के साथ एक शानदार भोज प्रस्तुत किया। जादुई गाय को देखकर सहस्रबाहु लालची हो गया। भव्य स्वागत के बावजूद उसने जमदग्नि को कामधेनु सौंपने का आदेश दिया, ये तर्क देते हुए कि ऐसा खजाना एक संत के पास नहीं बल्कि राजा के पास होना चाहिए। जब जमदग्नि ने मना किया तो राजा के आदमियों ने बलपूर्वक रंभाती हुई गाय को पकड़ लिया और उसे माहिष्मति पुरी ले गए। जब परशुराम लौटे और अपनी माता रेणुका से इस अन्याय के बारे में सुना तो वे धार्मिक क्रोध से भर उठे। अपना भयानक फरसा लेकर वे माहिष्मति पुरी पहुंचे, सहस्रबाहु की पूरी सेना को नष्ट कर दिया और शक्तिशाली वारों से राजा की सभी 1000 भुजाएं काटकर उन्हें मार डाला। फिर उन्होंने कामधेनु को छुड़ाया और उसे आश्रम वापस ले आए। हालांकि जमदग्नि ने अपने पुत्र को फटकारा, ये कहते हुए कि एक राजा को मारना, जिसे भगवान का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। उन्होंने जोर दिया कि एक ऋषि की शक्ति क्षमा होती है और परशुराम को अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा।